आप यहाँ कैसे? बहुत टाइम हो गया था तुमसे मिले, इसलिए चला आया। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अब अपनी वाइफ से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा क्या? विक्रम की बात सुनकर आरोही और उसके साथ खड़े उसके कॉलीग्स भी हैरान रह गए। आरोही खुद भी दंग रह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम इस तरह से दुनिया के सामने अपना और उसका रिश्ता जाहिर कर देगा। तुम्हारे हाथ में जो फोन है उसमें चल रही न्यूज़ से मुझे समझ आ रहा है कि तुम सब कुछ जान चुकी हो। इसका मतलब तुम अब ये भी समझ चुकी हो कि मेरा दुश्मन अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगी? मैंने तो सोचा था कि ये खबर सुनने के बाद तुम मुझे बाहर लेकर जाओगी, मुझे ट्रीट दोगी। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम अपने कौन से दुश्मन की बात कर रहा था, और उसने आरोही के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के होने के बावजूद दुनिया के सामने ऐलान क्यों कर दिया था कि आरोही ही उसकी पत्नी है। आरोही ने विक्रम को लंच पर चलने के लिए कहा। मोहित वहां खड़ा आरोही को विक्रम के साथ जाते हुए देख रहा था। मोहित, मैं भी जानती हूँ कि तुम आरोही को लाइक करते हो, लेकिन आरोही अब इस शहर के सबसे बड़े आदमी की वाइफ है, तो तुम्हें इस सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो अब तुम्हारी नहीं हो सकती। जितनी जल्दी तुम इस बात को मान लोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। आरोही के लिए मेरे दिल में वही जगह रहेगी जो हमेशा से थी, लेकिन वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तो मैं उसकी खुशी में ही खुश हूं। मोहित तब तक आरोही को जाते हुए देखता रहा जब तक आरोही उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। आरोही और विक्रम वॉक करते हुए एक रोड साइड स्टॉल के पास आकर रुक गए। मुझे यहाँ का खाना पसंद है, सामने वाले टेबल पर चलते हैं, वो मेरी फेवरेट जगह है बैठने के लिए। इसलिए कॉल रिसीव करने के बाद वो बात करता हुआ अपनी जगह से उठकर थोड़ी दूर चला गया। आरोही को अकेला देखकर बगल के टेबल पर बैठे दो लड़के आरोही के बिल्कुल साइड में चेयर लेकर आ गए और वहीं बैठ गए। उन दोनों को ऐसे अचानक आते देखकर आरोही ने उन्हें वहां बैठने से मना किया। अरे, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, हम तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते थे? इतनी खूबसूरत लड़की के लिए हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? आरोही खुद उठकर वहां से जाने लगी। उन दो लड़कों में से एक ने पीछे से आरोही का हाथ पकड़ लिया। आरोही हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस लड़के की पकड़ मजबूत होने की वजह से वो नाकामयाब रही। उस लड़के ने जब आरोही का हाथ पकड़कर आरोही को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की तो वो उसे खींच नहीं पाया। आरोही ने महसूस किया कि उसका दूसरा हाथ भी किसी ने पकड़ लिया था। आरोही ने जब उस तरफ देखा तो पता चला कि वो विक्रम था। विक्रम आरोही के आगे आकर खड़ा हो गया और जिस लड़के ने आरोही का दूसरा हाथ पकड़ा था उसे एक थप्पड़ लगा दिया। उसी के साथ वो लड़का घूमता हुआ जमीन पर गिर गया। विक्रम के एक थप्पड़ से ऐसा हाल होता देख दूसरा लड़का वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ, आप हर बार किसी न किसी तरह से मेरी मदद करते हैं, उसके लिए थैंक यू। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें सेफ रखना मेरा फर्ज है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि अगली बार से तुम यहाँ खाने मत आना, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। नेक्स्ट टाइम से जब भी यहाँ आना होगा तो मुझे बता देना, मैं लेकर आऊंगा तुम्हें यहाँ। आप कब तक मुझे यहाँ लेकर आएंगे? कुछ दिन बाद तो मुझे अकेले ही आना पड़ेगा ना, जब हम दोनों अलग हो जाएंगे। ये सुनकर विक्रम भी चुप हो गया। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। तभी एक वेटर ऑर्डर लेकर आया। खाना खाने के बाद विक्रम वापस आरोही का हाथ पकड़कर उसके साथ वापस जाने लगा और अपनी जेब से ब्रेसलेट निकालते हुए आरोही को दिया और बोला, तुम्हारे खाली हाथ को देखने के बाद मुझे हर बार ऐसा लगता था कि इसमें एक ब्रेसलेट तो जरूर होना चाहिए, इसलिए मैं ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हारे हाथ पर ये अच्छा लगेगा। ये ब्रेसलेट मैं नहीं ले सकती, आपको जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है आप उसे ही देना ये ब्रेसलेट। आरोही की बात से विक्रम एक पल के लिए दुखी हो गया, लेकिन उसने आरोही से कोई जिद नहीं की। दोनों उस फूड स्टॉल से खाने के बाद क्लिनिक की तरफ आ गए। आरोही सीधे क्लिनिक के अंदर चली गई। सब लोग अभी भी आरोही से उसके और विक्रम के बारे में कई सवाल कर रहे थे। तभी चरण वहां आया और आरोही से बोला, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैं दोपहर से ही आपसे मिलकर बात करने की कोशिश कर रहा था। चरण की बात सुनकर आरोही चौंक गई कि आखिर चरण को ऐसा क्या बताना था। उसने चरण से पूछा, बताओ क्या बात है? आखिर क्या बोलना चाह रहा था चरण आरोही से?
आखिर क्यों विक्रम ने दुनिया के सामने अपना सच लाने के साथ साथ आरोही को अपनी वाइफ के रूप में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।